हमारे एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्य प्रधान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ से एक्सक्लूसिवली बातचीत कर रहे हैं। सुनिए सर। वो वॉर रूम से अपडेट ले रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं, लेकिन कई सवाल ऐसे हैं जो उनसे पूछना भी कार्यकर्ता भी सुनना चाहता है और एक मैसेज भी वो अपने जनता को भी देना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे जो नजर आया, आप विकास के मुद्दे पर ज्यादातर रहे बजाय प्रहार करने के या घेरने के। तो अब आपको क्या लगता है? नहीं, वास्तव में साहब मैं तो राजनीति भी और इसी टाइप की सोचता हूँ कि ऐसी ही राजनीति होनी चाहिए, विकास को आधारित। कोई ये फालतू की बातें करना कोई मायने नहीं रखता, न कोई जातिवाद न कोई वर्ग भेद किसी भी प्रकार का नहीं हो, और जनता को तो विकास चाहिए, तो विकास ही आधार बनना चाहिए। चाहे कई बार ऐसा देखा गया कि जो मूल वोटर है आपका, जो कोर वोटर है, जिसको आप अपना वोटर मानते हैं, तो उनमें देव उठनी 11 के आज के कई शादी सावे इस तरीके का आपने क्या इंतज़ाम किया है वो वोट डालने के लिए बाहर निकले? क्योंकि कई बार आदमी सोचता है ठीक है यार, कैंडिडेट जीत जाएगा, मेरे एक के वोट से क्या फ़र्क पड़ेगा। ये बात सही है। त्योहारों के कारण से या शादी समारोह के कारण से कई लोग थोड़ा सा आलस्य भी कर देते हैं, व्यस्तताएँ भी रहती है, तो उन लोगों को हम प्रोत्साहित करते हैं, उनसे कहते हैं कि मतदान अवश्य करें। लोकतंत्र का पर्व है ये। आप यदि वंचित रहेंगे तो जो आप ठीक समझते हैं वो व्यक्ति जीत नहीं पाएगा, जिसको आप ठीक समझते हैं। आपको जो लगता है कि यह व्यक्ति अच्छी सेवाएं दे सकता है, तो उसके लिए मतदान तो करना ही चाहिए। तभी जाकर के लोकतंत्र सफल होगा कि आपकी भावनाएं जुड़ जाए लोकतंत्र के साथ मतदान के रूप में। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपकी पार्टी में प्रधानमंत्री मोदी के अलावा उनकी नीतियाँ, मोदी जो प्रत्येक राज्य में एक आला कमान का एक संदेश होता है, उसी आधार पर राज्य की सरकारें संगठन चलते हैं, या केंद्रीय नेतृत्व बोल लो, आला कमान ना बोलें तो उस लिहाज से आम जनता को जब आपने पूरे चुनाव में संवाद किया तो क्या नज़र आया आपको, क्या कुछ दिखा आपको? क्योंकि कई बार एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जाती है, आख्यान बना दिया जाता है कि नहीं साहब ये चीज़ नहीं है, इसकी वजह से नुकसान हो सकता है, लेकिन संगठन सर्वोपरि। देखिए, ये बात सही है कि मोदी जी ने देश की प्रतिष्ठा बढ़ाई है, और आम आदमी भी इस बात को महसूस करने लगा है कि केवल उन्होंने हिंदुस्तान के विकास के प्रति ही नहीं, विकास तो किया ही है, लेकिन देश की प्रतिष्ठा भी बढ़ाई है। भारत के आम नागरिक का जीवन स्तर ऊंचा उठे, इसके लिए उन्होंने योजनाएं भी दी है। फिर राज्य सरकार को भी उनका पूरा सहयोग रहा है, और राज्य सरकार ने भी जो बजट बनाया, दोनों के बजट, केंद्र और राज्य के, जनता पर भार बढ़ाए बिना उन्होंने विकास के कई ऐसी योजनाएं दी है कि जिससे क्षेत्र का समुचित विकास हो सके। ऐसे ही कई ऐसे काम हैं जो अभी तक हुए नहीं, उन कामों को भी इन्होंने करने का पूरा प्रयास किया। तो ये सब बातें जनता के बीच में हम रखते हैं। एक चीज़ आपके दिमाग में आती होगी कि चुनाव आप ले जाते हैं विकास के मुद्दे पर, आप अच्छी अच्छी बातें करते हैं कि विकास करेंगे, बहुत सब कुछ देंगे और हर सरकार को करना भी चाहिए, लेकिन अचानक से जाति पर चीज़ें आ जाती हैं और जाति में भी उपजातियाँ बढ़ जाती है, गोत्र तक बढ़ जाते हैं। ये ठीक बात नहीं है। ये जाति आधारित कभी भी राजनीति होना नहीं चाहिए। राजनीति का केवल नीतिगत राजनीति हो, प्लानिंग हो, कोई भी ऐसी योजनाएं बने, घोषणा पत्र हो, उसके आधार पर राजनीति होना चाहिए। जातिगत राजनीति को मैं ठीक नहीं मानता। योग्य व्यक्ति है और उसकी जाति का आधार कम है तो वो पिछड़ जाएगा, उसका लाभ देश को नहीं मिलेगा। उसकी योग्यता का लाभ देश को तभी मिलेगा जब उसको काम करने का अवसर मिलेगा। एक फर्स्ट इंडिया के माध्यम से राजस्थान भर के कार्यकर्ता या जिन सिपाहियों को आपने जिम्मेदारी दी थी, दायित्व दिया था, उन्हें क्या मैसेज देंगे? क्या उन्हें लगता है कि उनका भविष्य भी अच्छा होगा राइजिंग राजस्थान के बाद? क्योंकि उम्मीदें तो होती है हर एक को कि ठीक है, मेरे को कहीं संगठन में या कहीं और दायित्व मिलेगा, या मेरे पे अध्यक्ष जी नज़र बनाए हुए, अध्यक्ष जी देख रहे हैं कि मैं अच्छे से काम कर रहा हूँ। तो ऐसा फीडबैक आ रहा है आपके पास रेगुलर? एक बात है साहब, हमारी सोच है कि हर कार्यकर्ता को काम मिलना चाहिए और हर काम के लिए कार्यकर्ता उपलब्ध होना चाहिए। तो कार्यकर्ता का प्रशिक्षण हम लोग करते हैं, और कार्यकर्ता की योग्यता का उपयोग करना, किसी को राज्य में राज कार्य में उपयोग में लेते हैं, किसी को संगठन के काम में उपयोग में लेते हैं, लेकिन हर कार्यकर्ता को समुचित प्रतिनिधित्व
दिया जाना चाहिए, ये हम लोग प्रयास करते ही रहते हैं। एक आखिर संदेश फर्स्ट इंडिया के माध्यम से वोटर्स को क्या देना चाहेंगे? मैं मतदाताओं से यही निवेदन करना चाहूँगा कि मतदान अवश्य करें और जो विकास कर सके उसको महत्व दें, सेवा करे उसको आशीर्वाद दें, जो सेवा नहीं करे उसको निरुत्साहित करें। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने खास बातचीत की है फर्स्ट इंडिया न्यूज से, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि यदि कोई वोट डालने नहीं गया है तो वोट डालने जाइए, यह आपका अधिकार है। कई बार हम सोचते हैं कि ठीक है, मुझे किसी और आवश्यक कार्यक्रम में जाना है, मेरे एक के वोट डालने से क्या हो जाएगा, मैंने 1 साल पहले वोट डाला था, मैंने लोकसभा में डाला था, ऐसा ना सोचें। वोट सभी लोग डालें। नरेंद्र के साथ ऐश्वर्या प्रधान, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। तो देखिए, खास बातचीत आपने सुन ली है और किस तरीके से सिंहासन की जंग की जमीनी हकीकत हम आपको दिखा भी रहे हैं, बता भी रहे हैं, साथ ही साथ डिस्कशन भी यहाँ पर चल रहा था। एक एक सीट का विश्लेषण हमने आपको करके बताया। लेकिन हेमंत, जरा डिंपल आपको रोक रहे, जरा मदन राठौड़ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष क्या कुछ कह रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, दरअसल सुन लेते हैं एक बार। हाँ, ये बात तो हमने पहले भी कही है कि पहले मतदान फिर जलपान, लेकिन अब चूंकि इस समय मैं नहीं कह रहा हूँ क्योंकि अब समय लंच का हो गया है, तो मैं ये कहूँ कि जलपान मत करो तो फिर और नाराज हो जाएंगे कि अब तो जाने दो हमको। तो शादियों की वजह से मतदान प्रतिशत कम देखने को मिल रहा है, क्योंकि कल बड़ा मैं सोचता हूँ मतदान प्रतिशत कम नहीं है, इस समय 27 के आसपास हो गया है, मतलब अभी चढ़ेगा, क्योंकि हमारा ये जिन क्षेत्रों में मतदान है ना, विशेष रूप से जो पहाड़ी बेल्ट है, उसमें लोगों को मतदान केंद्र तक आने में थोड़ा समय तो लगता ही लगता है, लेकिन फिर भी रुझान है और ठीक लगता है मुझे लगता है मतदान प्रतिशत, हालांकि होना तो चाहिए, हमें 100% हम चाहते हैं मतदान हो, लेकिन आमतौर पर जो देखा गया है कि 60 से 70-80 के आसपास का मतदान अक्सर आया है, पर ये जो हमें देखने में मिला है, कई स्थानों पर और भी अच्छा होता है, उत्साह है मतलब इस बार तो मतदान। हाँ, मतदान सभी चाहते हैं कि हमारा प्रतिनिधि जाए चुन करके, ऐसे भी चाहेंगे। ठीक है, आप 6 बजे बात करो, 5:30 बजे। केंद्र की ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदाता अपने घरों से बाहर निकले और अपने पसंदीदा कैंडिडेट को चुने, लेकिन निकलना है घर से बाहर, आपको वोट करना है।